राधे राधे मेरे प्रियजनों प्रभुजनों, मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम ज्ञान परम गो ज्ञान लेकर प्रस्तुत हुआ है और श्लोक क्रमांक 26 तक का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया था। आप प्रस्तुत क्रमांक 27 से पुनः आपके समक्ष प्रसंग की व्याख्या कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। यत्कोशि रचनासि यद्रोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्ते तत्कृष्णमर्पणम्। है कुंती, जो तुम भी कुछ करते हो, जो कुछ खाते पीते हो, अर्पित करते हो, जो भी तपस्या करते हो, पूजा पाठ करते हो, जो भी मुझे अर्पण करते हो, भोग रूप में, भजन रूप में, जिस रूप में भी तुम अर्पित करते हो, मुझे ही प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता, क्योंकि मैं ही परम पिता परमेश्वर ईश्वर हूँ। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि जीवन का इस प्रकार ढाले कि वो किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को ना भूले, क्योंकि वही परमपिता परमेश्वर है। प्रत्येक अपने जीवन काल में जीवन निर्वाह के लिए कर्म करता है और कृष्ण यह आदेश भी देते हैं कि जो व्यक्ति उनके लिए कर्म करता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ जीवन यापन करना पड़ता है, खाना पड़ता है। उसे चाहिए कि खाने के पीने वो अपने भोजन का कुछ भाग अर्पित करे, तो वो भोजन मैं ग्रहण कर लेता हूँ। कुछ धार्मिक अनुष्ठान यदि करते हो, वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान करता है, वो दान मुझे ही प्राप्त होता है। मेरे हेतु ही सब कुछ आप करते हो। अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावना मृत की उन्नति के लिए ही करते हो। आजकल लोग ध्यान विधि करते विशेष रुचि दिखाते हैं, युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप करता है तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी कहलाता है और योगी के समान होता है। शोभा फलेवं मोच्यसे कर्म बंधने संन्यासियो युक्तात्मा विमुक्तो मामुच्यसे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके स्वाशुभ फलों से युक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर कर तुम मुक्त होकर मेरे पास ही चले आओगे, अर्थात मेरे लोक में चले आओगे। तात्पर्य यह है कि गुरु के आदेश अनुसार किस भावना अमृत में रहकर, कृष्ण की भक्ति में रहकर कर्म करते हुए मुझे प्राप्त कर सकते हो। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, मृत्यु लेख है। यहाँ तो कर्म करना ही होगा। कुछ न कुछ देश से इंसान कर्म करता है, अपने पेट भरने के लिए कर्म करता है, अपने परिवार को चलाने की कर्म करता है, धन प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म करता है। किंतु वह यदि कर्म करती है, मुझे याद करे, मेरा भजन करे, तो वो एक सन्यास की अवस्था होती है, सन्यास के रूप में रहती है। जैसे कि चित्त रूपी दर्पण
हमारा स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो कर आप साक्षात की ओर बढ़ता जाता है और त्यों में परमेश्वर की गति पूर्ण समझ प्रति बोलता रहता है, तो अंत में वह मुक्त हो जाता है और मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, परंतु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यह स्पष्ट लेख है, जो मेरे पास आता है तब मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जो भक्त जीवन भर परमेश्वर को याद करता है, ऐसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। जब वह शरीर त्यागता है तो भगवत धाम को पहुँच जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में लगा दिया हो, अतिरिक्त कोई कार्य न किया हो, वह वास्तविक सन्यासी वैरागी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर ही आश्रित होता है हम और अपने नित्य दास मानता है। ईश्वर के प्रति वह दास की भक्ति रखता है कि हे प्रभु आप स्वामी, मैं दास हूँ, मेरी प्रार्थना सुनिएगा। पर वह जो कुछ भी करता है भगवान के लिए करता है, वह जो कुछ भी करता है भगवान को ही अर्पित करता है, भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्य पर ध्यान नहीं देता। समान मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः मग्न रहता है। अतः बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त के कार्यों को नहीं समझ सकता इस प्रकार व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है। भगवान से मिलने की नई नई विधि खोजता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, किस तरह भगवान को प्रसन्न किया जाए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव की तरह सत्य हो जाता है। जिस प्रकार कृष्ण की आलोचना से परे है, सुखाय भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। समोहम सर्वदेशु न समोहम सर्वदेशु नवदेशस्तु न प्रया हे भजन्ति तुमा भक्त्या मयि तेषु मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान भाव से देखता, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता हुआ है, मेरा मित्र है, मैं उसमें स्थित रहता हूँ, वो मैं उसका मित्र हूँ। अर्थात जब कृष्ण का सबों के लिए स्वभाव एक सा होता है, उनका विशिष्ट मित्र कोई नेता है, भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेंगे? उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते, किंतु में भेदभाव नहीं है। यह तो सहज ही इस जगत में हो सकता है। कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कथा नहीं कि प्रिय जीव चाहे जिस योनि का उसका पुत्र है, अतः वे हर एक के जीवन को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। चाहे वो बादल की सदृश है जो समय के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर है, समुद्र पर है, लेकिन वर्षा सबको समान जगह पर गिरती है। भगवान भी अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। सदैव कृष्ण भावना मत में जो रहते हैं, उन पर निरंतर कृष्ण की कृपा बनी रहती है। वो भक्त भी कृष्ण की भजन में लीन रहते हैं। जो लोग ऐसे भावना में रहते हैं, सजीव अध्यात्मवादी कहलाते हैं। उन्हीं में स्थित भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मई ते यथा भी मुझ में है, फलतः भगवान भी उसमें है। इसमें से यथा माँ प्रपन्ते ताश्चयम भजा में हम की व्याख्या हो जाती। जो मेरी शरण में आता है और मैं उसको ही देखता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ और दिव्य भक्ति उसको प्रदान करता हूँ। क्योंकि भक्त भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की कोठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर हो जाती है और सोने की महिमा बढ़ जाती है। इसी तरह भक्त का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोने में एक नख की तरह जड़ा होता है। हीरे की भी महिमा बढ़ती है, क्योंकि भगवान की अंगूठी में जड़ा होता है। भगवान का जीव पर जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है, प्रवेश होता है, सोने की भांति चमकता है, कांतिमान होता है और भगवान तो हीरे के समान है। अतः संयोग है शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों की भी
भक्त बन जाते हैं। कहते हैं यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवासी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मन ऐसा आदान प्रदान का भाव ही नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। भगवान कल्पवृक्ष के समान है, सब कुछ प्रदान करते हैं। आप मन से दिल से उनकी भक्ति कीजिएगा, हमेशा आपके आज भगवत कृपा बनी रहेगी। और भाव ही सब कुछ है। आप भक्ति भाव से ईश्वर को याद कीजिएगा, ईश्वर हमेशा आपके सामने खड़े होंगे, आपके कृष्ण के रूप में आपकी मदद करते हैं, आपके दुखों का हरण करते हैं। जिसमें भगवान तथा भक्त कर्म भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, आध्यात्मिक जगत का कार्य है, जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान प्राप्त होता है। राधे राधे। आज का प्रसंग यहीं तक है। राधे राधे। कुछ थोड़ा सा प्रभु पे याद किया जाए, क्योंकि हम सब इस धरा में कर्म करने आए हैं, तो भगवत भजन भी एक अद्भुत अलौकिक कर्म है जो हमें ईश्वर के पास ले जाती है और हमें प्रभु को याद करते रहना चाहिए और भगवान हमें अपनी कृपा पात्र बना लेते हैं। श्याम मेरे आन बसे हैं अब तो मेरे दिल में, फिर कैसे डरना जब प्रभु मेरे दिल में बसे हैं, तो कैसे डरना। ना सुख दुख का चिंतन है, ना सुख दुख का चिंतन है, ना आगे पीछे की चिंता है। प्रभु के ही याद करूं मैं, प्रभु को ही मैं याद करूं। प्रभु का दास हूँ मैं, प्रभु स्वामी है, स्वामी है। कृष्णा 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 कृष्णा, हरे मुरारी कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे मुरारी। हे नाथ वासुदेवा गोविंदम गोपाला, भजले रे मन गोपाला, गोपाला गोपाला भजले रे मन गोपाला। राधे राधे कह रे मनवा, राधे राधे कह रे मनवा। बीत रही है रे तोरी उमरिया, राधे राधे जब ले रे मनवा। बीत रही रे तेरी उमरिया, मिट्टी का तू घेला रे, रहने पड़े गुल जावेगा, रहने पड़े गुल जावेगा रे मनवा। बस ले रे तू राधे राधे, बस ले रे तू राधे राधे। तो मिट्टी का घेला रे, रहने पड़े गुल जावेगा, रहने पड़े गुल जावेगा। बदले रे मनवा राधे राधे,
भजले रे मन राधे राधे भजले रे मनवा तू राधे राधे बीत रही है तोरी उमरिया भजले रे मनवा राधे राधे तो मिट्टी का गीला रे रहन पड़े घुल जाएगा भजले रे मनवा तू राधे राधे राधे।